तो 1976 के अंदर 77 आरबी के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमेशा याद रहती हैं। जिन लोगों को 77 आरबी जाने का मौका मिला है उनको शायद याद ही होगा कि बाबा जी, हम लोग देखते थे कि बाबा जी क्या करते हैं। बाबा जी सत्संग में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेमियों के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शाम को प्रेमियों को बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। कई दफ़ा वहाँ पे गन्ने के खेत में ले जाके बाबा जी गन्ने का रस लोगों को पिलाया करते थे। तो कई दफ़ा दिल में ख्याल मेरे भी आता था कि ये तो बड़ा सौखा काम है, तो बड़े मज़े वाली बात है। लेकिन नहीं, बाबा जी ने अपने प्रेमियों के लिए, अपनी संगत के लिए वो काम किए हैं जिनका आम लोगों को, आम प्रेमियों को कोई अंदाजा ही नहीं है। तो वो एक ऐसा काम जो मैं आप सब लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूँ, और वो भी इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि एक विदेशी प्रेमी ने, एक अमेरिकन प्रेमी ने मुझे वो याद दिलाया जो मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा। तो ये काम था कि बाबा जी के पास में लोग पत्र भेजा करते थे। बाबा जी को बहुत चिट्ठियां लोग भेजा करते थे, और उन चिट्ठियों को पढ़ करके, सुन करके उनका जवाब लिखना, ये काम भी बहुत बड़ा था। जिन लोगों ने बाबा जी को चिट्ठियां नहीं लिखी उन लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने तो ये देखा है, शुरू शुरू में क्या होता था कि मुझे पंजाबी लिखनी नहीं आती थी, ना मुझे पंजाबी पढ़नी आती थी। तो जो भी पत्र बाबा जी के पास में आते थे उनको मैं पहले हिंदी में हाथ से लिखता था, वो मैं बाबा जी को देता था। बाबा जी उसको पढ़ते थे और बाद में बाबा जी उसका जवाब लिखवाते थे, क्योंकि गुरुमुखी मेरे को पढ़नी नहीं आती थी। हालांकि बाबा जी ने मुझे कहा भी था कि भाई तो ये जो अ, गुरुमुखी का जो कायदा है वो लिया और पढ़। तो मैंने कोशिश भी करी, अखबार भी लगवाया, लेकिन वैसे आई नहीं मेरे को। तो बाबा जी फिर वो पत्र का जवाब हिंदी में लिखवाते थे। बाद में तो गुरमेल सिंह जी ने ये सेवा काफी करी है। लेकिन वहाँ 77 आरबी में प्रेमी थे हरमेल सिंह जी, पंथ के भाई साहब थे। तो उनसे बाबा जी वो लिखवाया करते थे, और वो बहुत एक स्लो प्रोसेस होता था। एक एक चिट्ठी बाबा जी पहले पढ़ते थे, फिर उसका जवाब लिखवाते थे, फिर वो चिट्ठी मेरे पास आती थी, फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, फिर मैं बाबा जी के पास वो चिट्ठी लेके जाता था, फिर मैं इंग्लिश वाली जो चिट्ठी होती थी, जो बाबा जी का जवाब होता था, उसको फिर दोबारा पढ़ के बाबा जी को सुनाता था कि जो आपने बताया उसके हिसाब से ये मैंने किया है। तो बाबा जी फिर जब वो ठीक होता था फिर जाकर के उस चिट्ठी के ऊपर दस्तखत करते थे। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस उस टाइम चलता था। अब धीरे धीरे जैसे संगत बढ़नी शुरू हुई, अब 77 आरबी में डाक की इतनी व्यवस्था नहीं थी, आज की तरह तो था नहीं। तो चिट्ठियां भी कई दफ़ा आती थी तो गायब हो जाती थी, गतसिंहपुर से आगे पहुंचती ही नहीं थी चिट्ठियां। तो प्रेमी लोग जब ग्रुप में आया करते थे तो अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की, अपनी संगत की चिट्ठियां लेके आते थे। तो एक एक प्रेमी जो है 10-10, 20-20 चिट्ठियां लेके आता था। अब वो धीरे धीरे करके बहुत सारी चिट्ठियां होनी शुरू हो गई। अब 10 दिन का प्रोग्राम होता था और सब प्रेमियों को चिट्ठियों के जवाब भी देने होते थे। तो बाबा जी कई दफ़ा क्या, हमेशा ही मैं तो कहूँगा, रात को जब सब लोग सो जाया करते थे तब बाबा जी वो चिट्ठियों का काम करते थे, और बाद में मेरे को भी आकर के एक एक चिट्ठी देते थे। तो तकरीबन ये 3 बजे तक सिलसिला चलता रहता था। तो बाबा जी पहले जैसे 2-3 चिट्ठियां हो गई तो मेरे को भिजवा दी, मैंने कर दी, फिर और 2-3 हो गई, फिर भिजवा दी। फिर बाबा जी खुद कई दफ़ा आके देखते थे मेरे को, एंकरेज करने के लिए, मेरे को प्रोत्साहन देने के लिए कि बेटा हाँ ये काम करना है। तो मैं वो करता रहता था। तो अक्सर ये होता था कि बाबा जी 3 बजे जब घंटी बजा करके प्रेमियों को उठाने के लिए आते थे तो बाबा जी चिट्ठी लेकर के आते थे। तो बाबा जी ने आकर के मेरे कमरे में मुझे चिट्ठी देनी, और फिर मुझे कहना कि अच्छा बली, आज दे ली, इतना ही काफ़ी है, अब तू सो जा।
तो मैं चलाऊं घंटी बजाने लोगों को उठाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि सारा दिन तो सत्संग यही होता है कि भी सुबह 3 बजे उठो भजन करो, और अब बाबा जी कह रहे हैं कि तू सो जा और मैं उनको उठाने जा रहा हूँ। तो शुरू शुरू में तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन मैंने हिम्मत करके बाबा जी को कह ही दिया, मैंने कहा बाबा जी आप मेरे को कह रहे हो सो जा, और आप कह रहे हो कि मैं उनको जा रहा हूँ घंटी बजा के उठाने के लिए, तो मैं कब उठूंगा, मैं कब भजन पे बैठूंगा। तो बाबा जी कहते हैं देख बेटा, जो सेवा तेरे जिम्मे लगाई है ना गुरु कृपाल ने, ये बहुत जरूरी है। तेरे को अभी इसका अंदाजा नहीं है, ये भजन से कम नहीं है। तेरा भी टाइम आएगा, तू भी भजन करेगा, क्योंकि भजन करे बगैर तो मैंने पार करना नहीं है किसी को। जितनी मर्जी हम सेवा कर लें, लेकिन जो भजन करना है वो तो करना ही करना है। या तू कर या मैं करूं, ठीक है, लेकिन तेरे को भी करना ही पड़ेगा अपने हिस्से का। मैं कहा जी सत्य वचन। तो बाबा जी गए और जाके अपनी घंटी बजा करके लोगों को उठा दिया और मैं सो जाया करता था। अब ये वाली जो बात है कि भी ये सेवा कितनी जरूरी थी चिट्ठियों वाली, बहुत बाद में भी चलता रहा। 100 बंदे जब ग्रुप में आते थे, हजारों चिट्ठियां आती थी। बाद में बहुत सारे प्रेमी मेरे साथ और जुड़ गए हेल्प करने के लिए। बाद में फिर बाबा जी को मैं लिख करके नहीं देता था, मैं टेप में रिकॉर्ड करके भेजता था। फिर बाबा जी का जवाब टेप में रिकॉर्ड होकर के आता था, फिर मैं उसको टाइप करता था। तो धीरे धीरे करके ये आसान हो गया था, लेकिन फिर भी ये काम बहुत सारा था। और बाबा जी ने हमेशा ही कोई भी पत्र आता था सबसे पहले उस पत्र का जवाब देना बाबा जी ने बहुत ही जरूरी समझा। और बाबा जी ने मुझे कहा भी था कि बल्ली प्रेमियों के पास में ये एक खजाना होगा। तो जिन भाई बहनों के पास में बाबा जी के लिखे हुए पत्र हैं, उनको शायद जो मैं ये बोल रहा हूँ वो समझ आ रही होगी कि वो कितने अमूल्य हैं। उन पत्रों के अंदर क्या छुपा है, ये एक अमेरिकन प्रेमी ने मुझे बताया। उसने मुझे अभी जो 2 पत्र उसको बाबा जी ने लिखे थे, जो उसके कहने के अनुसार उसके जीवन के बहुत बड़े एक मार्गदर्शक हैं। उस प्रेमी ने मुझे कहा कि जब कभी भी मैं परेशान होता हूँ, उदास होता हूँ, मैं ये 2 चिट्ठियाँ मैंने अपने ऑफिस के अंदर फ्रेम करके लगाई हुई हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ, मैं उन चिट्ठियों को चूमता हूँ, बाबा जी के दस्तखत को मैं चूमता हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि ये पत्र जो हैं, बेशक ये छोटे से पत्र हैं, कि आप जूम के जरिए या प्रेमियों को आप बताएं कि बाबा जी ने उन पत्रों को लिखने के अंदर कितनी मेहनत करी है, कितनी दया करी है। वो दया अभी भी कायम है। तो उस प्रेमी ने मुझे ये बताया कि पहले टूर के दौरान वो संत वाणी आश्रम आया था। उस टाइम वो नाम लेवा नहीं था, किसी प्रेमी के साथ ही वो वहाँ पे आया था। और उसने 1-2 सत्संग सुनने के बाद में उसे लगा कि नामदान प्राप्त करना चाहिए, तो वो बाबा जी के आगे नामदान की बेनती करने के लिए पेश हुआ। तो बाबा जी ने जैसे पूछा करते थे कि हाँ भाई तू शाकाहारी है, कोई नशा पत्ता तो नहीं करता, तो उसने कहा कि नहीं जी मैं शाकाहारी नहीं हूँ। तो बाबा जी ने फिर उसे कहा कि भाई कम से कम 6 महीने तक तुम शाकाहारी रहने का प्रयास करो, और जब तुम पक्के हो जाओ और जब तुम कोई नशा वगैरह ना करो, तब तुम यहाँ पे रसल परकिंस जो हमारा प्रतिनिधि है उससे नामदान प्राप्त कर सकते हो। तो वो प्रेमी श्रद्धालु था, उसने किताबें वगैरह भी पढ़ी और वो उसने अपना ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो कहता है कि मैंने जो पहला पत्र बाबा जी को लिखा था, वो बाबा जी जब टूर समाप्त करके वापस इंडिया चले गए और मैंने शाकाहारी जीवन का पालन करना शुरू किया, तो उस समय जो मेरे मन में 1-2 सवाल आया, क्योंकि मैं संगत में भी मैंने जाना शुरू किया और लोगों को देखता था, तो मैंने बाबा जी से ये मैंने बाबा जी से ये प्रश्न पूछा था। मैंने बाबा जी को कहा था कि भी मैंने शाकाहारी जीवन शुरू कर दिया है और मैं सत्संग में भी जाता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मैं देखता हूँ कि भी जो भी आपके सत्संग हैं या महाराज कृपाल सिंह जी के सत्संग है, आप लोग एक ही बात को बार बार क्यों करते हो? अलग अलग तरीके से एक ही बात को आप करते रहते हो। तो
और प्रेमी जो हैं वो बड़े खुश होते हैं। अभी मुझे वो समझ नहीं आती कि भाई एक ही बात को बार बार सुन करके बंदा कैसे खुश रह सकता है। दूसरा ये है कि भी यहाँ पे लोग कहते हैं, और क्योंकि उस टाइम में ये वीडियो नहीं था तो सिर्फ आवाज से ही सत्संग, ऑडियो सत्संग ही होता था। तो लोग कई दफा बात करते हैं आपस में भी कि जब बाबा जी के सामने बैठते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो दर्शनों का बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आती कि भी एक इंसान को देख करके क्या मजा आता है। एक बार देख लिया काफी होना चाहिए, इससे ज्यादा क्या होता है। तो इस तरह के सवाल कहता है मैंने बाबा जी से पूछे थे, तो बाबा जी ने उसका जो जवाब लिखा वो उसने मुझे भेजा। वो ये था कि मेरे बहुत प्यारे, मुझे आपका प्यार से भेजा हुआ पत्र मिला, और उसमें जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं मैंने उनको सुना। असल में तो इन सभी सवालों के जवाब जब हम नाम प्राप्त कर लेते हैं, संगत में लगातार आते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, तो हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस पत्र के जरिए आपके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। संत एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं? आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मन कभी भी अच्छी बातें सुन करके उस पर अमल करना नहीं चाहता। संत बार बार इसलिए बात करते हैं क्योंकि कभी न कभी हमारे मन को ठोकर लगे और हमें उनकी बात ये समझ आए। इसीलिए उनकी ये उम्मीद होती है कि ये लोग मेरी इस बात को सुन करके अपने जीवन को सही बना लेंगे। दूसरा, जो आपने दर्शनों के बारे में पूछा है कि जब गुरु के आगे बैठते हैं तो क्यों टिकटिकी लगा करके गुरु की तरफ क्यों देखते रहते हैं? तो प्रेमी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरु एक इंसान नहीं है। गुरु वो होता है जिसके अंदर परमात्मा प्रकट होता है। जिस बॉडी के अंदर परमात्मा प्रकट होता है वो बॉडी खुद कुछ नहीं बोलती, उसके अंदर परमात्मा बोलता है। और संतों को ये काम दे करके भेजा होता है कि अपनी रूहों को वापस अपने घर लेके आना है। तो वो जो भी सत्संग में बोलते हैं या जिस दृष्टि से वो लोगों की तरफ देखते हैं, उस समय वो परमात्मा के द्वारा दिए गए अमृत को बरसा रहे होते हैं। तो जब हम गुरु के सामने बैठ करके उनके दर्शनों को करते हैं तो उस परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ जो अमृत है हमें वो प्राप्त होता है। और गुरुओं की बोली हुई जो वाणी होती है, एक एक शब्द के अंदर उस परमात्मा का जो अमृत होता है, परमात्मा की जो दया होती है, वो हमें मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शाकाहारी जीवन का पालन करते हुए और सत्संग करते हुए अपने जीवन को नामदान के लिए तैयार करेंगे और बहुत जल्दी ही नामदान प्राप्त करके भजन सिमरन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी संगत को और अपने परिवार को मेरा प्यार व शुभकामनाएं देंगे। आपका प्यार से अजैब सिंह। तो ये पहला पत्र था जो उस प्रेमी ने मुझे भेजा। कुछ महीनों बाद में जब उसको नामदान प्राप्त हो गया और धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत श्रद्धालु प्रेमी है, करने लगा वो भजन। जैसे जैसे और लोगों से मिलने लगा, जो लोग हिंदुस्तान से होके जाते थे, वो भी प्रेमी हिंदुस्तान आने की स्थिति में नहीं था तो वो नहीं आया था। तो जब वो लोग वापस जा करके बताते थे बाबा जी के प्यार के बारे में कि बाबा जी ऐसे प्यार करते हैं, बाबा जी का प्यार ये है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वो सब, गुरु प्रेम की जब उसने बातें करनी शुरू की, तो उसने सुननी शुरू करी, तो उसके मन में भी ये जागा कि ये गुरु प्रेम कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसको वो अंदाजा नहीं था।
तो उसने फिर बाबा जी को पत्र लिखा, और उसके अंदर उसके सवाल ये थे कि गुरु हमसे कैसे प्यार करता है और हमें गुरु से वापस कैसे प्यार करना चाहिए, ये प्यार कैसे पैदा होता है। तो बाबा जी ने उसको जो पत्र लिखा, जो दूसरा पत्र उसने मुझे भेजा, वो ऐसे था कि मेरे बहुत प्यारे, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सदगुरु कृपाल ने आप पर दया करके आपको नामदान की बख्शिश कर दी है, और आप अपना भजन और सिमरन नियमित रूप से कर रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को पवित्र रखते हुए सत्संग के अंदर भी नियमित रूप से हाजिरी लगाते हुए अपना भजन सिमरन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आपने अपने पत्र में जो गुरु प्रेम के बारे में प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु कण कण में व्यापक है, क्योंकि गुरु परमात्मा का रूप है। वो हमारे अंदर भी है, और वो हमें अंदर से ही प्यार करता है। जैसे कि हमारे जन्म से पहले जब हम माता की कोख में होते हैं, उस समय हमारी माता ने शारीरिक रूप से हमें नहीं देखा होता, सिर्फ वो महसूस ही कर सकती है, लेकिन फिर भी उसका प्यार जो है हमारे लिए बेमिसाल होता है। माता के प्यार का कोई और उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वो 9 महीने अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी सारी बातों को त्याग करके पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा प्यार हमारे ऊपर ही निछावर कर देती है। इसी तरह से गुरु हमेशा अपना पूरा ध्यान और पूरा प्यार हमारे ऊपर ही निछावर कर देता है। गुरु जब हमें अपना लेता है, जब हम नाम लेवा बन जाते हैं, या नाम लेवा बनने से पहले भी जब हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं, तो गुरु का प्यार हमें मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस बच्चे की तरह जिसने अभी अपनी माता को देखा नहीं, हमारे को गुरु के प्यार का कोई अनुभव नहीं होता। वो एक तरफा प्यार होता है। लेकिन जब हम उस बच्चे की तरह पैदा हो जाते हैं और माता हमें हमारी गंदगियों को, जैसे भी हम हैं, उनकी परवाह करे बगैर जब अपनी गोद में उठाती है, हमें अपना प्यार देती है, तब थोड़ा सा वो प्यार की जो कणी होती है वो हमारे अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम अपने गुरु के दर्शन करते हैं, बाहरी दर्शन करते हैं, या भजन करके जब हम अंदर जाते हैं, और अंदर जो गुरु के स्वरूप के दर्शन होने से पहले भी जो अलग अलग चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो सब गुरु के दर्शन होते हैं, तो हमारे अंदर गुरु का प्यार अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो जाता है। पहले गुरु हमसे प्यार करता है, हम गुरु के प्यार को जब समझ कर, अनुभव करके उस प्यार का बदला प्यार में देते हैं, तब गुरु और शिष्य के बीच में जो प्यार बढ़ना शुरू होता है, वही प्यार हमारी आत्मा को परमात्मा के दरवाजे पर, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के घर पर ले जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपना भजन सिमरन जारी रखेंगे, गुरु से प्रेम बनाए रखेंगे, संगत के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत प्यार व शुभकामनाओं के साथ, आपका अजैब सिंह। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने हजारों सत्संगों के जरिए, सवाल जवाब के जरिए और पत्रों के जरिए भी इतनी दया की है। बाबा जी कहते थे, अपने गुरु के लिए कहते थे कि गुरु कृपाल बेशक शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अभी भी हमारी संभाल कर रहा है, अभी भी हम पर दया कर रहा है। सवाल सिर्फ यही है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान तो हमारी तरफ है। उनका ध्यान है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अगर हमने भी अगर अपना ध्यान उनकी तरफ लगा लिया, तो फिर बाबा जी कहते थे फिर तो बल्ले बल्ले है। तो बाबा जी के चरणों में यही अरदास है कि वो हम पर हमेशा इसी तरह से दया बनाई रखे, और जो जो दिया है
सबको दिया है, बहुत कुछ दिया है, वो याद आता रहे, शुक्रगुजार होते रहे हम।